श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अधिक मास में इस बार अष्टमी आ रही है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को बुधवार है, तो ये बुध अष्टमी हुई, जिसे कि हम दूर्वा अष्टमी भी कहते हैं। 19 सालों बाद ऐसा महासंयोग बना है कि बुध अष्टमी पड़ रही है। तो आपको बुध अष्टमी के दिन करने वाले मैं 4 उपाय बता रही हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगी। तो आइए जानते हैं वो 4 कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है रोग मुक्ति का। किसी भी प्रकार का रोग है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय होगा नौकरी प्राप्त करने का। तीसरा उपाय होगा अगर आपके घर में गृह क्लेश होता है उससे छुटकारा पाने का। और चौथा उपाय आपके बच्चे की बुद्धि को तेज करने का। तो आइए जानते हैं पहला उपाय रोग मुक्ति का उपाय। शिव पुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया गया है, यदि बुधवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना किया जा सके। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी नई कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी। आप पुरानी नहीं नई लेंगे और उसके अंदर आपने साबुत मूंग, खड़े मूंग होते हैं हरे वाले, साबुत मूंग भर लेने हैं और उसके ऊपर रखने हैं 5 बेलपत्र और 1 गुड़ की डली। अब आप इन सबको अपने हाथ में ले लेंगे और वह व्यक्ति जो कि रोग से घिरा हुआ है, पूज्य गुरुजी कहते हैं चाहे उसको किडनी की, लीवर की या कैंसर की भी तकलीफ है, वह भी इस उपाय को करने से दूर होती है। तो आपने उस कटोरी को अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति के सिर से पैर तक 21 बार उतार लें। फिर आपने इस कटोरी को लेकर के जाना है गणेश जी के मंदिर। गणेश जी के मंदिर जाके गणेश जी की मूर्ति के सामने आपने बैठ जाना है। आप अपने सीधे हाथ में इस कटोरी को रखिए और अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान गणेश से उस व्यक्ति का रोग दूर करने की प्रार्थना कीजिए। फिर आपने उस कटोरी को गणेश जी की मूर्ति के सामने जमीन पर रखना है। रखते हुए ये ध्यान रहे कि गणेश जी के सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर आपने इसको रखना है। आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। आपने इस कटोरी को जमीन पर रखना है। चाहे मंदिर में पुजारी हों, पंडित जी हों, आपने उन्हें इस कटोरी को नहीं देना। आपने इस कटोरी को गणेश जी की मूर्ति के पास जमीन में रख के आ जाना है और उनसे उस व्यक्ति का रोग दूर करने की प्रार्थना करनी है। आप अष्टमी को यह उपाय करके देखिए, 11 या 12 को आपको फर्क दिख जाएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं गारंटी के साथ है। आप इस उपाय को इस बुधवार की अष्टमी को ज़रूर करके देखिए। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपने बहुत परीक्षा दी हैं, इंटरव्यू दिए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही या किसी परीक्षा में आप पास नहीं हो रहे, बहुत प्रयास कर लिए, तो इस बार बुधवार अष्टमी के दिन आप यह उपाय ज़रूर करिए। आपने क्या करना है, दूर्वा, दूर्वा आप सब जानते ही हैं। दूर्वा आपने लेनी है, 21 दूर्वा लीजिए, उसको एक धागे में बांध लीजिए। फिर 21 दूर्वा लीजिए, उसको एक धागे में बांध लीजिए। ऐसे आपने 108 बंडल दूर्वा के बना लेने हैं। 21 दूर्वा के 108 बंडल आप बना लीजिए। फिर एक मौली के धागे में उन सबको बांधकर एक माला बना लीजिए। अब आपने क्या करना है, मंदिर जाना है। मंदिर में आप जाना जहाँ भगवान शंकर का पूरा परिवार विराजमान होता है। ऐसे मंदिर में जाकर के आपने गणेश जी के गले में वह माला अर्पित करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। और जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठ रहे हैं या जो नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका भाव प्रकट करना है आपने गणेश जी से। और फिर आपने वहाँ से एक पुष्प उठाकर अपने घर ले आना है और फिर अपने कमरे में जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जो आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ बेड पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर भी, वहाँ पर उस फूल को एक कांच की प्लेट में, स्टील की प्लेट नहीं, कांच की प्लेट में रख दीजिए। और फिर उसके बाद
आप इंटरव्यू देने जाइए, परीक्षा देने जाइए, नौकरी के लिए जो भी आपने प्रयास की है वह करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। तीसरा उपाय है ग्रह क्लेश से मुक्ति का उपाय। पूज्य गुरुजी कहते हैं दूर्वा जो है सुख का अनुभव कराती है। यदि आपके घर में 24 घंटे क्लेश रहता है, किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई बात चलती रहती है, सबके मुंह फूले रहते हैं, सबका चेहरा उतरा रहता है, जिसके घर में सुख और शांति ये दोनों चीज़ें नहीं होती, तो वह बुधवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करे। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, एक नया लाल कपड़ा लीजिए और उसमें आपने एक लाल फूल रख देना है और थोड़ा सा खड़ा धनिया, सूखा धनिया जो होता है, पिसा हुआ नहीं, सूखा धनिया, खड़ा धनिया रखना है और 5 गोल सुपारी, पूजा की दुकान से आपको ये सुपारी मिल जाएंगी। 5 गोल सुपारी आपने लेनी है और 5 ही बेल पत्र ले करके उस कपड़े के ऊपर रख दें। फिर आपने अपने घर के बीचों बीच स्थान, जो कि सेंटर प्लेस है आपका, बिल्कुल बीचम बीच जगह जो होती है, वहाँ पर आपने इस कपड़े को एक लकड़ी के पटरे पर रख देना है, घर के मध्य स्थान में। पूरा घर आप चेक करिए, जो भी आपका मध्य स्थान पड़ता है घर का, वहाँ पर एक लकड़ी का पटरा रखिए, उसके ऊपर इस कपड़े को रखिए और फिर उस जो भी आपने चीज़ें रखी हैं कपड़े के अंदर, उसमें कुमकुम चावल से उसका पूजन करें और फिर थोड़ा सा पानी लेकर 3 बार छींटे लगा दें। अब जब 3 बार छींटे आपने लगा दिए, फिर आपने इस कपड़े को उठा लेना है और उसके बाद आपने कुछ भी किसी से बोलना नहीं है, बात नहीं करनी। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। आपने चुपचाप उस कपड़े को उठाकर गणेश जी के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर इस कपड़े को रख देना है। आपने कपड़ा उठाने के बाद घर में या रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप जाना है, इस कपड़े को गणेश जी के मंदिर में रख देना है। आप देखेंगे बुध अष्टमी के दिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में क्लेश रहेगा ही नहीं, सुख और शांति दोनों आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। बहुत छोटा और सरल उपाय है। अपने घर में सुख शांति करने के लिए आप इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करिए। अब मैं चौथा उपाय बताने जा रही हूँ, बच्चों की बुद्धि तेज करने का। यदि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फ़ोन में लगे रहते हैं, आप बहुत चिंता करते हैं उनकी पढ़ाई की, तो आप बुधवार की अष्टमी के दिन 1 लोटा जल का लीजिए और उस जल को ले जा कर के आपने शिव मंदिर जाना है। अब जल चढ़ाते हुए पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कटी भाग पर और फिर आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपने अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल देना है और फिर इस जल को जब शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो जल बहकर नीचे की ओर आएगा। आपने जलाधारी से जल कटोरी में थोड़ा सा ले लेना है और फिर घर आकर उस बच्चे को पिला देना है। बस यही उपाय आपने बुधवार अष्टमी के दिन अपने बच्चे के लिए करना है। आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ यह उपाय करके देखिए। जिस भी उपाय की आपको ज़रूरत है उस उपाय को आप करिए, आप लाभ उठाइए। यह सहयोग 19 साल बाद बना है कि सावन के महीने में अधिक मास आया है। इससे पहले ये 2004 में आया था और अब ये 2023 में आया है। तो ऐसा बढ़िया संयोग, आपको ऐसा बढ़िया मौका इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। आप इस मौके का लाभ उठाइए। इन सुंदर उपायों को करके अपने और अपने जीवन को सुखमय कीजिए। पूज्य गुरु जी के यह उपाय मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।